सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ संध्या। और आज मैं सुनील त्रिपाठी सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। पाश्चात्य संस्कृति में आज का दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है और हम लोग भी पूरे विश्व के साथ अब जुड़ चुके हैं, तो हम लोग भी मातृ दिवस के रूप में, मदर्स डे के रूप में आज के दिन को अब मना रहे हैं। वास्तव में क्या मदर्स डे, मातृ दिवस एक ही दिन होना चाहिए? इस प्रश्नों में मैं ज़्यादा ना जाकर आज मैं आपसे बहुत ही एक विशेष रचना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज से करीब 25 साल पहले कभी मैं टूटा फूटा लिखा करता था और उसके पश्चात फिर ऐसा कुछ बदलाव हुआ कि लिखना छोड़ गया। कुछ दिन पहले मेरे मन में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हुए जिनको मैंने शब्दों के रूप में लिखने का प्रयास किया, जिसको मैं चाहता था मेरी माताजी की 8वीं पुण्यतिथि, पुण्य दिवस है 15 मई को। उस दिन मैं चाहता था कि इस रचना को मैं प्रस्तुत करूं, लेकिन आज हकीकत यही है कि मुझे विदित भी नहीं था कि आज मातृ दिवस है, क्योंकि हम लोग तो हर पल हर क्षण माँ की आंचल की छाँव में, उनके यादों में रहते हैं। तो पता चला तो मुझे लगा कि इससे बेहतर दिन, इससे सुंदर दिन कोई नहीं हो सकता जो इस रचना को मैं प्रस्तुत करूं आप सभी के सामने। बड़ी छोटी सी कुछ पंक्तियां हैं और कवित्व की दृष्टि से यदि आप इसको आकलन करेंगे तो हो सकता है कि इसमें केवल गलतियां ही गलतियां मिलेंगी आपको, लेकिन अगर भाव की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ मेरे जो मन के भाव थे वो आप लोगों को छू सके, आप लोगों के हृदय तक पहुंच सके। हर एक स्त्री, हर एक, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, हर एक स्त्री के अंदर माँ छुपी हुई है, क्योंकि मातृभाव सभी के अंदर होता ही है। और आगे चलकर कोई भी जननी है, उस जननी ने जिसको भी जननी रूप में जन्म दिया है, तो आगे जाकर वो माँ स्वरूप तो है ही है। तो प्रत्येक स्त्री और नारी का स्वरूप का वर्णन कर पाना, उसके भाव का वर्णन कर पाना असंभव है। और इसके लिए मैं समझता हूँ जो मुझे शब्द समझ में आई वो ये है कि तुम हो अथाह सागर, मैं तो केवल एक बूंद हूँ। तुम हो अथाह सागर, मैं तो केवल एक बूंद हूँ। स्त्री, नारी तत्व को सागर की यहाँ पर उपमा है और पुरुषत्व को एक बूंद कहा गया। तुम हो अथाह सागर, मैं तो केवल एक बूंद हूँ। तो नारी शब्द को, नारी स्त्री को बखान करना हम सबके बस की बात नहीं, लेकिन मैंने जितना भी प्रयास किया है आप लोग सुनिएगा। 25 साल बाद कुछ लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसका मैं श्रेय दूंगा श्रीमद् देवी भागवत को, जिसका स्मरण, जिसको पढ़ने का सौभाग्य मुझे विस्तार से इस लॉकडाउन में मिला है। तो उसी से ये कुछ भाव उत्पन्न हुए हैं। तो आगे आप समझिएगा। तुमसे उत्पन्न ये ब्रह्मांड, तुमने ही जगत बनाया। तुमसे उत्पन्न ये ब्रह्मांड, तुमने ही जगत बनाया। तुमने दी शक्ति पालन की,
तुमने दी शक्ति पालन की, जब पालन हार बनाया। तुमने दी शक्ति पालन की, जब पालन हार बनाया। तुमसे ही होता प्रलय सृष्टि का, तुमसे ही होता प्रलय सृष्टि का, तुम में ही जगत समाया। तुमसे ही होता प्रलय सृष्टि का, तुम में ही जगत समाया। हे नारी शक्ति तुझे नमन, अद्भुत है तेरी माया। महामाया स्वरूप में भी स्त्री है, धरती स्वरूप में भी, पृथ्वी स्वरूप में भी स्त्री है। स्त्री और भारत माता भी हमारी माँ स्त्री रूप ही है। तो देखिए, पुरुषत्व को, पुरुष को पुरुषत्व का ज्ञान कराने वाली भी स्त्री है, माँ है। पुरुषत्व को दिया ज्ञान, पुरुषत्व को दिया ज्ञान और ज्ञान में आया अभिमान। पुरुषत्व को दिया ज्ञान और ज्ञान में आया अभिमान। लगा समझने सर्व समर्थ। वो पुरुषत्व को जब ज्ञान हुआ अपने पुरुषत्व का, पुरुष को, तो फिर वो ऐसा लगा कि मैं ही सर्वसमर्थ हूँ। भूल गया कि कहाँ से वो ज्ञान उत्पन्न हुआ था। लगा समझने सर्व समर्थ, शक्ति से था बिल्कुल अनजान। लगा समझने सर्व समर्थ, शक्ति से था बिल्कुल अनजान। तुमने बस करुणा प्रेम को, और स्त्रीत्व ने, स्त्री ने, नारी ने क्या दिया? तुमने बस करुणा प्रेम को अपने भीतर है समाया। हे नारी शक्ति तुझे नमन, अद्भुत है तेरी माया। और आगे बढ़ते हैं। तेरे हर अंग और प्रत्यंग में, पुरुषत्व की दृष्टि देखिए, नारी से, जननी से उत्पन्न हुआ और उसी से, उसी के मुख्य स्वरूपों से, मुख्य अंगों से उसकी उत्पत्ति हुई और पालन हुआ, जिससे उसको वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो उस अंग प्रत्यंग में दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या छुपा हुआ है, इसको प्रकट करने का प्रयास है। तेरे हर अंग और प्रत्यंग में केवल करुणा और दान है। तेरे हर अंग और प्रत्यंग में केवल करुणा और दान है। जीव तेरे इस अगम प्रेम से रहता बिल्कुल अनजान है। यहाँ पर जीव अर्थात पुरुष, पुरुषत्व की बात है। जीव तेरे इस अगम प्रेम से रहता बिल्कुल अनजान है। बूंद को बनना सागर है, बूंद को बनना सागर है, पर सागर है गहराया। हे नारी शक्ति तुझे नमन, अद्भुत है तेरी माया। आखिरी 4 लाइनें। पुरुषत्व को लगता समझ बहुत है। कहते हैं कि पुरुष के अंदर ज्ञान बहुत होता है और स्त्रीत्व के अंदर समझ बहुत होती है। स्त्री समझ लेती है, नारी समझ लेती है पुरुष के हर भाव को। लेकिन पुरुष जानता बहुत है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान जानता बहुत है, लेकिन उसके अंदर वो समझ, वो भाव नहीं होता। पुरुषत्व को लगता समझ बहुत है, पर उसमें तो है केवल ज्ञान। पुरुषत्व को लगता समझ बहुत है, पर उसमें तो है केवल ज्ञान। समझ तो केवल प्रेम में होती, समझ केवल प्रेम के अंदर छुपी है। भाव को समझना है तो केवल प्रेम, प्रेम भाव को समझ सकते हैं। समझ तो केवल प्रेम में होती, करुणा में है ये उसको जान। समझ तो केवल प्रेम में होती, करुणा में है ये उसको जान। रख परे ज्ञान को हे पुरुषत्व, रख परे ज्ञान को हे पुरुषत्व, तू जननी से है जाया। रख परे ज्ञान को हे पुरुषत्व, तू जननी से है जाया। हे नारी शक्ति तुझे नमन, अद्भुत है तेरी माया। मातृ दिवस पर सभी स्त्री को, सभी नारी को नमन करते हुए मातृ दिवस की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं।